अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन 25 मिनट्स एक ट्रेन है वो 25 मिनट्स में ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर का फासला। एक ट्रेन है वो 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर का फासला तय करती है। हाउ फार विल इट, वो कितनी दूर जाएगी या कितना फासला कवर करेगी। इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो कितना फासला कवर करेगी। कितना फासला हमने फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन लेट एक्स बी द डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका नाम हमने एक्स रख दिया। हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक मिनट है, एक हमारे पास क्या है डिस्टेंस है। आप यहाँ पे मिनट लिख लें या टाइम लिख लें, एक बात यह टाइम लिख लिया। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अब हमारे पास 25 मिनट्स हैं और हमारे पास डिस्टेंस कितने हैं 20 किलोमीटर। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है 5 मिनट में। 5 मिनट लिखा है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना जो कि एक्स हमने नाम रख दिया है। अब इसमें देखें हमारे पास 25 मिनट में 20 किलोमीटर एक ट्रेन फासला कवर करती है। 25 मिनट में 20 किलोमीटर फासला कवर करती है तो 5 मिनट में टाइम कम हो गया। 5 मिनट में कितना फासला कवर करेगी, ज़्यादा फासला कवर करेगी या कम। तो जाहिर बात है टाइम कम होना, 5 मिनट में कितना फासला कवर करेगी, कम फासले कवर करेगी, कम फासला ही कवर करेगी। जब एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो रही हो, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही हो, तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो एरो के निशान हैं वो ऊपर को लगाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऊपर को लगाए जाते हैं। ईजी है, आप कहेंगे सर जी ईजी है। तो उसमें हमने देखे एरो यहाँ से निशान, यहाँ से शुरू कर हम लिखेंगे 5/25 लिखेंगे इक्वल टू एरो हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको पहले लिखेंगे x ओवर और उसको बाद में ये हमारे पास 20 आ जाएगा। हमने x फाइंड करें, 20 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5/25 इक्वल टू x। 25 को लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, 20 से कैंसिल हो जाएगा और ये 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25 होते हैं। फिर से देखें 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 4 1 ज़ार क्या होगा 4 1 ज़ार 4 और ये हमारे पास x आ गया। हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसका मतलब 5 मिनट में 4 किलोमीटर फासला कवर करेगी। 5 मिनट में कितना, 4 किलोमीटर का फासला कवर करेगी। और दूसरी बात, इसमें ग्राफ का उसने नहीं कहा कि ग्राफ भी बनाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ उसमें आप खुद से ये ट्राई कर लें, खुद से ग्राफ बनाना बन जाएगा, बहुत ईजी है। करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। आ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर का फासला ये कार कवर कर रही है। मेक्स अ जर्नी इन 70 मिनट के 70 मिनट्स में ये एक कार है वो 70 मिनट्स में 50 किलोमीटर फी घंटा, 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रही है। ओके हो गया, ओके हो गया। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी, वो कितनी दूर जाएगी या वो कितना वक्त लेगी एट 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो यही फासला कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी, कितना वक्त लेगी। मतलब कितना वक्त लेगी, मतलब टाइम हमने फाइंड करना है। टाइम फाइंड करना है तो मैंने लिख दिया लेट रिक्वायर्ड टाइम हमें क्या चाहिए, x। हमने फाइंड क्या करना है, x। अब दो क्वांटिटी है, एक हमारे पास टाइम क्वांटिटी है, एक तो हमारे पास क्या है हमने टाइम फाइंड करना है और टाइम हमें दिया भी गया है 70 मिनट्स। एक टाइम क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास स्पीड है, एक ये स्पीड दी गई एक ये स्पीड। ओके हो गया। अब देखिए हमारे पास जब स्पीड हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर होगी तो हमारे पास टाइम कितना है 70 मिनट। और जब इसकी स्पीड क्या है 70 किलोमीटर, जब इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए 70 किलोमीटर कर दी जाए तो फिर टाइम
कितना लगेगा, कितना लगेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, क्या हो रही है। अब देखिए सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है कि 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये जो कार है 70 मिनट में फासला कवर करती है। 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, 70 किलोमीटर फी घंटा कर दी जाए। अब इसकी स्पीड हम क्या करें, बढ़ा रहे हैं 70 किलोमीटर, 1 घंटे में 70 किलोमीटर फासला तय करेगी। जैसे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा या ज़्यादा। मैंने आपको बताया था सुनो, हम स्पीड क्यों बढ़ाते हैं अपनी बाइक की, अपनी कार की स्पीड क्यों बढ़ाते हैं, इसीलिए बढ़ाते हैं कि जल्दी घर पहुँच जाए, कम से कम टाइम में पहुँच जाए, कि हम जल्दी पहुँचे, टाइम कम लगे। अब देखिए स्पीड बढ़ रही है, जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम बताएं कम होगा या ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। ज़ाहिरी बात है कम लगेगा, कम लगेगा। एक और एग्जाम्पल सुने, तो देखें जैसे मैं ना यहाँ से चल के वहाँ तक जाऊँगा, लेकिन स्पीड मेरी होगी आस्ता। जब मेरी स्पीड आस्ता होगी तो आप देखना मुझे टाइम कितना लगेगा। फिर मैं तेज़ चल के जाऊँगा, फिर आपने देखना मुझे टाइम ज़्यादा लगता है या कम। तो पहली दफ़ा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ चलना, और ये मेरी स्पीड है, ये मेरी बहुत स्लो स्पीड है। अब इस स्पीड से मैं जा रहा हूँ और यहाँ तक मैंने फासला कवर कर लिया। तकरीबन 5 सेकंड लगे होंगे। कितने सेकंड? तकरीबन 5 सेकंड लगे होंगे जब मेरी स्पीड आस्ता है। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, देखना टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। अब देखें, अब ये तकरीबन मैंने 1 सेकंड में फासला कवर कर लिया। तो मैंने जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगा ना। स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाता है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी में कमी आ रही है। जब एक बढ़ रही हो दूसरी में कमी आ रही हो, आप सारे कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक तीर का साइन ऊपर को और एक नीचे को, इसका हम ऊपर को लगा लेते हैं और इसका हम नीचे को लगा लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। अब सुनिए, देखें हमारे पास हमने एरो का निशान यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, इसको पहले लिखेंगे। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इक्वल एरो का निशान लगाना, यहाँ से शुरू किया, टेल से शुरू करते हैं तो टेल से शुरू करते हैं, इसको पहले लिखेंगे ओवर और इसको बाद में लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। एक्स फाइंड करें, 70 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास 50/70 मल्टीप्लाई बाय 70। 70 को लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। एक्स हमने फाइंड करना है, 70 से कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, आंसर हमारे पास 50 आ गया। कितना आ गया, 50। तो 50 मिनट लगे हमें। तो स्टूडेंट्स हमें 50 मिनट्स लगे हैं। 70 किलोमीटर की स्पीड से हमें 50 मिनट्स लगेंगे। अब उसने कहा ड्रा ग्राफ भी बनाना है हमने। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मैंने स्पीड को मेंशन कर दिया। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, इस पे मैंने टाइम को लिख दिया है। अब देखें, ये मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास टाइम 70 है, 70 मिनट और 50 मिनट है, और स्पीड भी 50 और 70 है। तो हम क्या डिफरेंस रखें कि 50 भी आ जाए 70 भी आ जाए। तो मैंने 10 का डिफरेंस लिख लिया, जिसमें 50 भी आ जाता है 70 भी आ जाता है, 50 भी और 70। बस अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं। हम देखते हैं कहाँ पे ये डॉट्स, ये कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखें, जब मेरे पास स्पीड जो है, जब स्पीड 50 है तो टाइम 70, स्पीड 50 हो, स्पीड मेरे पास स्टूडेंट्स 50 हो और टाइम मेरे पास कितना, टाइम मेरे पास 70 हो, तो कहाँ पे ये आपस में, कहाँ पे ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कहाँ पे ये आपस में मिलेंगी। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट्स पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। अब स्पीड 70 है, टाइम में कितना, 50 मिनट लगेगा। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास 70 है और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम 50 है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, मतलब यहाँ पे मिल जाती हैं। अब सिंपल ग्राफ, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें आपस में। तो स्टूडेंट ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और ये ग्राफ बन गया। आसान है, करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 तो स्टूडेंट हमारे घर वाली बात है, ये तो बहुत आसान सा है। स्टेटमेंट देखिए ज़रा, स्टेटमेंट इसकी ये है, अ बैग ऑफ 10 किलोग्राम पोटैटो
एक हमारे पास थैला है आलूओं का, उसका वजन कितना है 10 किलोग्राम है, ठीक है। लास्ट फॉर अ वीक, एक हफ्ते में विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, 7 लोग, वो ये कह रहा है कि एक फैमिली है उसमें 7 लोग रहते हैं, एक फैमिली के 7 लोग जो हैं वो 10 किलोग्राम का थैला एक हफ्ते में ख़त्म करते हैं, एक हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं। आगे सुने, अज्यूम ऑल ईट सेम अमाउंट, कहता फ़र्ज कर लें वो जितने भी लोग हैं ना 7 के 7 लोग जो हैं वो सेम अमाउंट खाते हैं, या तो वो आधा किलो सारे आधा किलो ही आलू खाएंगे या 1 किलो आलू खाएंगे, अमाउंट सेम खाते हैं, ऐसे ही है। ओके हो गया। हाउ लॉन्ग, कितनी देर चलेंगे विल द पोटैटो, कहता है यही आलू कितनी देर चलेंगे, कितनी देर में ख़त्म होंगे। लास्ट इफ़ दे आर ओनली टू इन द फैमिली, अगर ख़ानदान में, अगर फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हों तो यही 10 किलो का जो आलूओं का थैला है कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ड्रा ग्राफ भी बनाएं। अब हमने क्या फाइंड किया, कितने दिनों में, हाउ लॉन्ग विल द पोटैटो लास्ट, कि यही हमारे पास जो आलू हैं कितने दिनों में ख़त्म कर, कितने दिनों में, मतलब दिन हमने फाइंड करने हैं। तो हम करें लेट रिक्वायर्ड डेज हमने फाइंड करने, एक्स नाम रख दिया, हमारे पास डेज है और पीपल है, ऐसे है। एक हमारे पास क्या है, डेज है और एक हमारे पास पीपल है, 2 क्वांटिटी, एक ये वाली और एक वीक वाली क्वांटिटी। अब देखें डेज हमारे पास, वीक है, एक वीक में कितने डे होते हैं, कितने दिन, एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, तो 7 डेज लिख लिए मैंने। पीपल हमारे पास लोग कितने हैं, 7 लोग हैं। वो कहता है अगर हमारे पास 2 पीपल, अगर हमारे पास 2 लोग रह जाएं तो हम कितने दिनों में, एक्स जो है कितने दिनों में वो जो हैं आलूओं को, पोटैटोज को ख़त्म करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 7 लोग जो हैं, 7 लोग जो हैं 10 किलो आलू, 7 लोग 10 किलो आलू 7 दिनों में ख़त्म करते हैं, कितने दिनों में, 7 दिनों में। अगर कहता है 2 लोग रह जाए, 2 लोग 10 किलो आलू कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 2 लोग 10 किलो आलू को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, दिन ज़्यादा लगेंगे या कम, वही पीछे वाली एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स आप यही समझें, आपके घर के 7 लोग हैं, 7 जो लोग हैं वो 10 किलो आलू ख़त्म खाते हैं, 10 किलो आलू खा जाते हैं, कितने दिनों में खा जाते हैं, 7 दिनों में खा जाते हैं। समझ आ रही है, हाँ जी। तो 7 लोग जो है वो 10 किलो आलू खा जाते हैं 7 दिनों में। अगर 5 लोग आपके घर से चले जाएं, मामू के पास, खाला के पास कहीं चले जाएं, पीछे रह जाएंगे 2। अब जो 2 लोग हैं वो 10 किलो आलू खाएंगे। अब जो 2 लोग जो हैं वो 10 किलो आलू जो खाएंगे वो कितने दिनों में खाएंगे, सोचें ज़रा, कितने, 2 लोग कितने दिनों में खाएंगे यही आलू 10 किलो। अब देखें हमारे पास 2 लोग रहेंगे, आलू हमें 10 किलो खाने हैं, तो हमारे पास दिन क्या है, दिन ज़्यादा लगेंगे, दिन क्या लगेंगे, फिर ज़्यादा उनको दिन लगेंगे। अब देखें एक मकदार कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, एक मकदार कम हो रही हो, दूसरी बढ़ रही हो, तो हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन, और इन्वर्स में एक तीर का निशान ऊपर को और एक नीचे को, ये तो बहुत आसान है। ओके हो गया। अब इसमें हम करेंगे इसको, देखें हमने यहाँ से तीर का निशान लगाना शुरू किया है टेल से, तो पहले ये लिखेंगे, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इक्वल हमारे पास, और यहाँ पे हमने एरो का निशान यहाँ से लगाना शुरू किया, 7 लिखेंगे, ओवर मेरे पास 2 है, एक्स फाइंड करना है, दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें, दोनों तरफ 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास 7 7 जार 49 हो जाएगा ओवर 2। अब आप 49 ओवर 2 को डिवाइड कर लें, 49 ओवर 2, 2 2 जार 4, हाँ जी बिल्कुल, 9 नीचे आ जाएगा, 2 4 जार 8, हाँ जी 9 में से 8 निकालें 1, और पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, तो हमारे पास क्या आंसर है 24.5। इतने दिनों में तो 2 लोग जो हैं वो 24 दिनों में आलूओं को ख़त्म करेंगे। तो 24.5 से 24 दिन, और 5 से मुराद आधा दिन लगा लें, आधा दिन लगा लें। ओके हो गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तुरंत ग्राफ बनाते हैं हम। ये मैंने डेज लिख लिया, ये मैंने पीपल लिख लिया। अब देखिए मेरे पास 7 लोग हों, 7 पीपल और 7 डेज, 7 पीपल 7 डेज, कहाँ पे 7 है, 7 पीपल हमारे पास, 7 पीपल तो ये आ जाएंगे ये वाले, और 7 डेज कहाँ पे आएगा, ये मेरे पास 6 है, ये 9 है, इनके दरमियान में 7 आएगा। 6 और 9 के बिल्कुल दरमियान हमारे पास क्या होता है 8, और 8 यहाँ पे होगा, और 6 और 8 के दरमियान में यहाँ पे 7 होगा, ऐसे यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रा कर लेते हैं,
तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, 7 दिन है और 7 ही लोग हैं। अब 2 लोग हैं, लोग हमारे पास कितने हैं, पीपल हमारे पास 2 हैं और डेज कितने हैं, डेज हमारे पास है 24.5। 2 लोग, पीपल मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। तो स्टूडेंट्स जो पीपल हैं वो मेरे पास 2 हैं, तो मैंने लाइन ड्रा कर ली। और जो हमारे पास डेज हैं, डेज में 24.5, 24 का 24 यहाँ पे है, 24 और ये 27, इनके दरमियान में 24.5 है। 0.5 कहाँ पे होगा सुने, ये 24 है, ये अब समझ लें 25 है। 24 और 25 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे कहीं पे 24.5, बिल्कुल दरमियान में क्या होगा 24.5, और ये हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और हमारा ग्राफ बन गया है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ग्राफ भी बना दिए। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 के साथ बिल्कुल इजी सा है। स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट इसकी ये, इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर एक्स और वाई हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, कंप्लीट टेबल, टेबल भी हमने ये वाला कंप्लीट करना है, एंड ड्रा ग्राफ, और ये ग्राफ भी हमने क्या करना है, ड्रा करना है, बनाना है। अब एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, एक्स और वाई हमारे पास कितना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, तो बिल्कुल ये एक्स और वाई जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या हमारा सुना, जैसे हमारे पास कोई भी 2 क्वांटिटी हो, क्या कोई भी 2 क्वांटिटी हो, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है, आप पहली क्वांटिटी के साथ जो काम कर रहे हैं वही काम आपने दूसरी क्वांटिटी के साथ करना है। क्या मतलब, क्या काम ये स्टूडेंट्स, पहली क्वांटिटी के साथ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी को भी 2 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पहली को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, दूसरी को भी 2 ही से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने पहली क्वांटिटी में 2 ऐड कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी में 2 ऐड करना पड़ेगा। जो काम आप पहली क्वांटिटी के साथ करेंगे वही काम दूसरी क्वांटिटी के साथ करना पड़ता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है। ओके, क्या होता है, ये होता है, ये 2 2 4 आ जाएगा और 4 2 8 हो रहा है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब देखें हमने किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया कि 6 आया और फिर 8 आया। देखें यहाँ पे अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो 6 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो फिर 8 को भी हमें 3 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया कि अगर आपने पहली क्वांटिटी में जो नंबर मल्टीप्लाई वही नंबर आपने नीचे वाली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना। डायरेक्ट पर उसने खुद कह दिया डायरेक्ट पर, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही होता है। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 कितना होता है, 24 होता है। 8 को भी 3 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप ये भी ऐसे 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 8 आता है। तो ये भी देखें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 आता है। बिल्कुल 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 ही आता है। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई आपने करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड वगैरह और कुछ नहीं करना। अब देखें, अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 आ जाए। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 को अगर स्टूडेंट्स हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। तो 8 को फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करना। तो ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, खेलें इनके साथ तो आप सिंपल खेलें। 8 5 कितना होता है, 8 5 40 होता है। अब ये वाला बॉक्स भी फिल कर लेते हैं। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 14 आ जाए। अब सारे कहेंगे सर जी 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें ना, 7 से फिर 14 आता है। तो मैं कहूँगा फिर 8 को भी 7 से मल्टीप्लाई करें कि ये वाला बॉक्स जो है फिल हो जाए। 8 को 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 कितने होते हैं, 8 7 56 होते हैं। तो ये हमने बॉक्स को फिल कर दिया। ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो सुनिए ग्राफ देखें आप, ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसका मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, ग्राफ यहाँ पे लिख दें। नाम सर जी क्या लिखना है, नाम जो है ग्राफ ही लिखना है। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास x है, x में 2 6 8 है। तो ये मेरे पास x, मैंने x एक्सिस का नाम भी x रख दिया। ये 2 4 से 2 के टेबल में लिख दिए हैं। और ये जो हमारे पास y है ये मैंने 8 के टेबल से लिख दी, 8 16 24 एंड सो ऑन। अब 2 के टेबल में ये सारे आ जाएंगे, 8 के टेबल में ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। अब सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ लाइन को ड्रा करें। पहली बात यह है कि हम ये देखें कि हमारे पास ये पॉइंट आपस में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। देखें x2 y8, x2 y8 कहाँ पे, देखें x हमारे पास ये x2 y8, x2 y ये हमारे पास है। तो ये x2 है और ये y8 है, यहाँ पे ये आपस में
इंटरसेक्ट करते हैं, मिल जाते हैं। अब आप करवाएं, आप कहेंगे साथ जी x 6 है, y 24 है, x साथ जी ये वाला जो 6 है और y साथ जी ये वाला 24 है, ये दोनों आपस में आप लाइनें ड्रा कर लें, देख लें कहाँ पे मिलते हैं ये। तो मैंने लाइनें ड्रा की तो यहाँ पे मुझे ये मिल गई। ओके हो गया साथ जी। आगे आप कहेंगे 8 है और 32 है, 32 साथ जी ये वाला है और 8 हमारे पास ये वाला है। तो लाइनें ड्रा कर लें, बिल्कुल लाइन ड्रा करके देखते हैं कि कहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके हो गया सर जी। आगे आप कहेंगे सर जी आगे 10 है और 40 है, तो मैं कहूँगा 10 ये मेरे पास है, 10 मेरे पास ये है और 40 मेरे पास है ये वाला है, 40 मेरे पास ये है। तो यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे। इसके बाद सर जी 12 और 48 है, 12 और 48 y का 48 ये वाला है और 12 मेरे पास क्या है, ये वाला है। इस आपने स्केल की मदद स्टूडेंट्स करना है, आपने स्केल की मदद से। सर जी आगे 14 और 56 है, 56 y का ये है, ये वाला है और 14 x का ये वाला है। सर जी इनको भी मिलाना है, बिल्कुल स्टूडेंट इसको भी मिलाना है। तो ये मेरे पास मुझे पॉइंट मिल गए। इन पॉइंट्स को आपस में इंटरसेक्ट करें, मिला दें, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, इंटरसेक्ट नहीं करना, मिला देना है। तो आपस में मिला देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इन सभी पॉइंट्स को इस एक लाइन की मदद से मिला दिया है। ओके हो गया स्टूडेंट्स, ओके हो गया। आप कहेंगे सर जी ओके हो गया, तो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। अब करते हैं इसका पार्ट 2। तो सुनो पार्ट टू पहली बात है आप खुद करें, ये तो बहुत ईजी, ये तो खुद करें, फिर बाद में मेरा आप ये क्वेश्चन देखना। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोकी होगी और दोबारा से आए होंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास ऊपर वाली रो के नंबर बन रहे हैं। देखना यहाँ पे ये हमारे पास 5 है, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 10 आया। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। इसका मतलब जो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, 100 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना, 100 को भी 2 ही से मल्टीप्लाई, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 200 आता है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एक क्वांटिटी के साथ जो काम करते हैं दूसरी क्वांटिटी के साथ भी वही काम करना पड़ता है। हाँ जी। अब देखिए 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 15 आया है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। 100 को भी फिर 3 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, 300 आ जाएगा। बॉक्स हमने फिल करें, ये हमने कंप्लीट टेबल करना है। अब यहाँ पे फिर क्या आएगा, देखना 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये 5 को 3 से 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 और 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 5 को फिर हमें 5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 25 है। अब 100 को भी फिर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाला बॉक्स फिल हो जाए। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। ओके, और 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो यहाँ पे चलो हम कर लेते हैं, 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आता है। 100 को भी फिर मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या आ जाए, 600 आ जाए। तो बॉक्स फिल हो गया। फिर ग्राफ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये मेरे पास x है, x मेरे पास 5, 10, 15 है, 5 के टेबल से मैंने लिख दिया। और y मेरे पास क्या है, 100, 200, तो मैंने 100 के टेबल से लिख दिया, 100 के डिफरेंस से लिख दिया। अब हम मिलाते हैं x5 और y100। x5 और y100 कहाँ पे, x5 यहाँ पे हमारे पास और y100 ये वाला है, तो दोनों कहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, आसान है। आगे x10 और y200, x10 है ये वाला और y हमारे पास कितना है, y साथ ही 200 है, 200 है। तो 200 का हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके हो गया। इस तरह से x मेरे पास 15 और y 300, y300 x15 ये कहाँ पे मिलेंगे, ये कहाँ पे मिलेंगे, देखना बड़ा कहाँ पे मिलेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके हो गया। ओके साथी, आगे x20 है, y400 है, x20 कहाँ पे और y100, y मेरे 400 ये कहाँ पे यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स, हाँ जी यहाँ पे ये मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे ये मिल जाएंगे। ओके हो गया। अब करते हैं हमारे पास 25 और 500। x 25 है, x मेरे पास 25 है और y मेरे पास कितना है, y 500 है, तो 500 है। ओके, ये देख लेते हैं कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट दोनों करते हैं। तो ये कहाँ पे करें यहाँ पे ये कर जाएंगे। ओके हो गया। अब आखिर वाला मिला लें, एक 30 है 600। x मेरे पास 30 है ये वाला और y मेरे पास 600 है ये वाला। तो ये स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो मिला दें फिर सर जी, मिला दें फिर ये हम मिला देते हैं। ये मैंने पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया है और दोनों तरफ आपने एरो बना देने हैं। ओके हो गया, आसान ग्राफ है। फिर नेक्स्ट करें। हाँ जी सर जी, नेक्स्ट करें। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ x एंड y आर इनवर्स प्रपोर्शन, अगर x और y इनवर्स प्रपोर्शन में हो, कंप्लीट टेबल, हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। एंड ड्रा ग्राफ, और ग्राफ भी हमने क्या करना है, ड्रा करना है। अब वो कहता है कि x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, इनवर्स प्रोपोर्शन से हमने ये पढ़ा है एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होती है। अब स्टूडेंट देखें, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये है कि हम जो भी काम हम पहली क्वांटिटी के साथ करते हैं वही काम दूसरी क्वांटिटी के साथ उलट करना पड़ता है। क्या मतलब, तो हमने जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा था, जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये पढ़ा था कि हम पहली क्वांटिटी के साथ जो काम करते हैं वही काम हमें दूसरी क्वांटिटी के साथ करना पड़ता है। लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं है। इनवर्स कहते हैं उलट को, हमें पहली क्वांटिटी के साथ जो काम करना होगा हमें उलट करना होगा दूसरी क्वांटिटी के साथ। मतलब क्या, मतलब ये, अगर हम किसी भी नंबर को पहली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने हैं, अगर हम पहली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें दूसरी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उलट काम करना पड़ेगा। अब देखें स्टूडेंट, अब ये मेरे पास 1 है, ये 2 कैसे आया है। अब ये 2 इस तरह से है, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 आता है। अब पहली क्वांटिटी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब दूसरी क्वांटिटी से के साथ उलट काम करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 80 को फिर हम इसी 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। बिल्कुल, 80 डिवाइड बाई 2 40 होता है। तो मैंने कहा था ना, मल्टीप्लाई किया तो दूसरी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ऊपर ऐड किया तो नीचे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, आगे देखें फिर। अब 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए। सर जी ये तो आसान सी बात है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो फिर हमें 80 को 4 से डिवाइड करें तो ये वाला आएगा। करके देख ले, 80 डिवाइड बाय 4 20 होता है। करके देख ले, यही होता है। आगे 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 80 को 8 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। 80 डिवाइड बाय 10 क्या होता है, 80 डिवाइड बाय 10 क्या होता है, 8 होता है। ओके हो गया। अब फिर देखें, अब हमारे पास 8, अब यहाँ पे क्या आएगा। सो ये ज़रा पैटर्न देखें, ये हमारे पास 1 का डबल 2 है, 2 का डबल क्या होता है 4, और 4 का डबल से मतलब 4 प्लस 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल क्या होगा 16, 8 प्लस 8 16। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फिर 16 आएगा, डबल आएगा। अब उसमें देखें 1 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आता है। बिल्कुल, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आता है। अब 16 से मल्टीप्लाई किया ना तो हमें फिर यहाँ पे 80 पे क्या करना पड़ेगा, 16 को डिवाइड करना पड़ेगा 80 पर। 8 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 80 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो क्या आएगा, उसमें 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। 80 डिवाइड बाई 16, 80 नहीं 80 डिवाइड बाई 16 क्या होता है, 5 होता है। 16 5 जार 80। ओके होगा, ये हमने कंप्लीट कर दिया
टेबल को। अब स्टूडेंट हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ देखें, मेरे पास ये x है, ये y है। x में मेरे पास देखें, x मेरे पास 1 2 4 8 16 है, तो मैं 2 के टेबल से लिख लिया, जिसमें ये मेरे पास 1 से लेके 16 तक आ गए हैं नंबर। ओके, और y में मेरे पास देखें 5 10 20 80 है, तो मैंने 10 के टेबल में मतलब 10 के डिफरेंस से लिख लिया। ये जो नंबर हैं ये वाले सारे के सारे इनमें आ जाएंगे। अब देखें 1 और 80, x हमारे पास 1 हो और y 80 हो। x मेरे पास 1, x ये है, 1 कहाँ पे होगा? 1 मेरे पास होगा, ये 0 है, ये 2 है, इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, यहाँ पे होगा 1। और 80 कहाँ पे होगा? 80 कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स? 80 मेरे पास ये वाला है, 80 मेरे पास ये वाला है। तो अब ये कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? ये दोनों लाइनें देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों आपस में क्या करती हैं? दोनों लाइनें कट करती हैं, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा देखें, x 2 हो और y 40 हो। x मेरे पास 2 है और y मेरे पास कितना है? 40 है। तो ये देख लेते हैं ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ पे मिलती हैं? x 2 और y 40, 40 तो ये पड़ा है, ये पड़ा है। ओके, दोनों देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है? एक पॉइंट ड्रा कर लेना। इसके बाद देखें, x 4 है और y 20। x 4 ये है और y मेरे पास 20, y ये वाला है, तो y 20 ये है। तो ये देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं। ये हमारे पास ये तो यहीं पे मिल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप भी कहेंगे हाँ जी सर जी क्या बात है। इसके बाद x 8 है x 8 है और y 10। x मेरे पास ये 8 है और y 10 है, तो 10 हमारे पास ये पड़ा है, 10 ये पड़ा है। तो देखते हैं फिर कहाँ पे मिलते हैं ये आपस में, कहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब मिल जाती हैं। ओके ओके, पॉइंट ड्रा कर लिया। इसके बाद आखिर वाला x हमारे पास 16 है और y 5 है। x मेरे पास ये पड़ा है 16 और y मेरे पास 5 है। देखना ये 10 है, 0 0 और 10 के बिल्कुल दरमियान में हमारे पास 5 नहीं होगा, नहीं होगा, होगा होगा। तो फिर यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मुझे पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट ये हमारे पास मिल गए, अब हम लाइन ड्रा कर लेते हैं इन पॉइंट की मदद से। देखना स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से, इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लाइन ड्रा कर दिया पॉइंट की मदद से। तो ये इसका ग्राफ बन गया, देखना कितना प्यारा सा बना है ना। तो करते हैं फिर हम पार्ट 2। तो अब हम पार्ट 2 करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसमें वही है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 1 को किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया कि 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया। किससे किया है? 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 2 आता है। और ये भी देखें, हम 200 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे ना 100 आता है। 200 को 2 पे डिवाइड करें, 200 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आता है, ऐसे नहीं। तो इसका मतलब 1 को अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हमने बॉक्स को फिल करना है, कंप्लीट टेबल करना है। अब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया है 1 से तो आया, अब मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इनवर्स में काम उलट हो जाता है, उलट हो जाता है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 करें, 200 को 4 से डिवाइड करें, क्या आता है? 4 5 are 20 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। 50 आ जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही सर जी। तो ये 50 आ गया। इसके बाद अब देखिए 5 कैसे है? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और अगर मैं 200 को 5 से डिवाइड करूं तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो करें 200 को 5 पे डिवाइड, 5 4 are 20, 40 आ रहा है। इसके बाद देखें 1 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आता है और 200 को 8 पे डिवाइड करें तो 25 आता है। 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हमने बॉक्स फिल करना है। अब इसमें स्टूडेंट ये नहीं है कि 1 का डबल 2 है तो 2 का डबल 4 है, 4 का डबल तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 वो वाला क्वेश्चन नंबर 1 वाला पैटर्न नहीं बन रहा। तो इसमें फिर क्या है? अब देखें हम यहाँ से देख लेते हैं। अब 200 को हमने क्या किया, यहाँ पे
डिवाइड कर रहे हैं ना 200 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 20 आ जाए, बताएं, सोचें, थोड़ा सा सोचें, जहन पे जोर डालें। 200 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 20 आ जाए, 200 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 20 आ जाए। सो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 10 2 ज़ा 20 और 0, 10 से अगर मैं 200 को डिवाइड करूं तो आंसर 20 आता है। 10 को अगर 200 से डिवाइड करूं तो 20 आता है। इसका मतलब मुझे नंबर मिल गया। कौन सा नंबर? ये वाला। अगर 10 को मैं इससे डिवाइड करूं तो 20 आता है। यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर मुझे उलट काम करना पड़ेगा। डिवाइड है, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड तो ऊपर मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 1 से फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये नंबर आ जाएगा। 1 को किस नंबर से, जिस नंबर से डिवाइड किया ऊपर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा। इस तरह से आपने करना है। ओके, हो गया। अब फिर हम अब टेबल तो हमने बना लिया, ग्राफ बनाते हैं। अब देखें इसमें ग्राफ का देखें, ग्राफ हमारे पास ये x मेरे पास 1 और y मेरे पास 200। तो मैं देखा 1 से 10 है, तो मैंने 1 से लेके 10 तक ही लिख लिए हैं। और ये मेरी x है और y मेरे पास क्या है, y को मैंने 20 के डिफरेंस से लिख लिया है। अब देखें x 1 और y 200। x मेरे पास 1 ये वाला है और y 200 कहाँ पे है, y मेरे पास ये लास्ट पे पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपस में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मिल जाते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे ये मिल जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 मेरे पास, x मेरे पास 2 है और y 100 है। x मेरे पास 2 है ये वाला और y मेरे पास 100 है। 100 तो ये पड़ा है, ये पड़ा, तो ये यहाँ पे। अब ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ पे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी? सर जी हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। ये देखें फिर, ये यहाँ पे मिल जाएंगी, ये यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइन टेढ़ी तो नहीं है सर जी, थोड़ी सी है, चलो देख लें, यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट देखें, x मेरे पास 4 और y 50। x 4 ये है और y 50, y मेरे पास 50। अब 50 कहाँ पे होगा? सो 60 और 40 के दरमियान में 50 होगा, ऐसे नहीं, 40 और 60 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। तो ये यहाँ पे सुनो, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर मिल जाती है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। इसके बाद x 8 है, y 25 है। x 8 ये वाला पड़ा हुआ है और y मेरे पास कितना है, 25 है। 25, और 25 देखिए कहाँ पे होगा। 25 जो है वो 20 और 50 के दरमियान में तो 30 होगा। 30 होगा, 20 और 50 के दरमियान में 30, और 30 और 20 के दरमियान में क्या होगा, क्या होगा, 25 होगा। 25 होगा, यहाँ पे भी 25 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। तो सुनिए, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी और ये मुझे एक पॉइंट और मिल गया है। ओके, हो गया। सुनिए, ये ना 20 40 छोटा छोटा लिखा लग रहा है, लेकिन आपको समझ आ रही है 20 40 60 80 है। अब लास्ट वाला देखें, x मेरे पास 10 और y 20। x मेरे पास 10 ये है और y मेरे पास 20, y 20 ये है। तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाएगी फिर। तो ये सुनिए, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। अब सिंपल इन पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो देखते हैं फिर, इस तरह से मिला देंगे हम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, इनको आपस में इंटरसेक्ट, आपस में मिला दिया है, पॉइंटों को इस लाइन की मदद से मिला दिया और ये मेरे पास क्या है, ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। तो फिर स्टूडेंट आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।